इंडिया ने 172 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड को, अगर वो फाइनल में पहुंचना चाहते हैं। इंग्लैंड को 18वें ओवर में गेम खत्म हो जाएगी। किसकी तरफ? इंग्लैंड की। इंग्लैंड में 17वें ओवर में, 18वें ओवर में इंग्लैंड चेज कर लेगा 172। क्या बीतरी होगी इंडिया पे ये हर चौके के साथ? देखिए इंडिया पे जो भी बीते, जो हम पे बीती है ना, वो अल्लाह ताला किसी पे ना बितवाए। लेकिन पिछला वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल था, तो उसमें भी यही टारगेट था, 171 या 172 था, और इंग्लैंड ने 10 विकेटों से बिल्कुल वन साइडेड करके वो मैच। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड चेज कर जाएगा? एबिलिटी तो है, उन्होंने तो किया बता दिया 18वें ओवर में मेरे ख्याल से चेस कर लेंगे, चेज कर देगा। हाँ जी, फरहान से पूछें आप अभी भी परसिस्ट करेंगे? ओके, इंडिया ही 10-12 कह चुके 18 साढ़े 18 ओवर ना, 18.3 ओवर में गेम खत्म हो, 19 ओवर नहीं चढ़ेगा। 19 ओवर नहीं चलता हुआ देख रहे हैं हाँ आप। जी। चलिए जी, देखते हैं कि हमारे जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड जीत जाएगा। मेरा जो पहले शुरू में था कि जो इंग्लैंड की तरफ इंक्लाइन था, मैं वो 100 से 50% पे आ गया हूँ। मैं अब मेरा रुझान थोड़ा इंडिया की तरफ हो गया, क्योंकि जैसा तो आपका दिल टूटता है ना जहाँ से, तो आप उस घर नहीं जाते। अच्छा। तो मुझे लगता है मैं इंग्लैंड का साथ दूंगी। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड या इंडिया? मुझे लगता है कि इंग्लैंड आज का फेवरेट होगा अगर मैच पूरा होता है। मेरे ख्याल ना जिड़ा ना भाई वो लंबे बाद नहीं इंडिया में। जो मैंने जो इंग्लैंड बताया, इसमें कोई वो नहीं है कि हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे या नहीं चाहते कि वो जीत जाए या इंग्लैंड जीत जाए। अभी हम जो करंटली जो सिचुएशन है और जो डिमांड करे जिस तरह की कंडीशन है, मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड की ज्यादा फेवर में जाती है, क्योंकि अगर बारिश होती है ना तो उनकी वो जो पावर हिटिंग है या उनकी जो बॉलिंग है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन इंडिया। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आज मैं इंग्लैंड को करूंगा। चले, इंग्लैंड के 4 वोट हो गए, सिर्फ फरहान का वोट है इंडिया का। बाकी हम सब मुझे लग रहा है कि इंडिया आपको ये भी बताते चलें जी जी कि 20 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया जी, ठीक है। और इंडिया ने 172 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड को, अगर वो फाइनल में पहुंचना चाहते हैं तो। स्कोर तो तुम्हारे सामने कर सकते हो तो कर लो, ये इंडिया का चैलेंज है इंग्लैंड को। 18वें ओवर में गेम खत्म हो जाएगी। किसकी तरफ? इंग्लैंड की। इंग्लैंड में 17वें ओवर में, 18वें ओवर में इंग्लैंड चेज कर लेगा 172 जी। जो उमर बोलेंगे। आज तो मतलब पीछे नहीं, उमर की एनालिसिस बड़े, आपने बोला बहुत स्ट्रांग है एनालिसिस हर लिहाज से माशाल्लाह। सुबिन जी, चैलेंजिंग स्कोर है, इजी नहीं है, 160 प्लस जितना भी है वो चैलेंजिंग स्कोर है, लेकिन अभी ये टोटली बटलर पे है कि वो पावर प्ले किस तरह खेलता है। वही ऐसा प्लेयर है जो जिता सकता है। बिल्कुल वो है, अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिला, पावर दायरे में आपने स्कोर करने, क्योंकि मिडल में आपके जो स्पिनर्स हैं उस पर रन करना मुश्किल है, जो कि चैलेंजेस है। लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी नीचे तक है, उनमें है पोटेंशियल है, जिस तरह हैरी ब्रुक मिडल में जो आता है, तो वो दोनों टाइप के वो कन्वेंशनल शॉट भी खेलते हैं और T20 के जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट है वो भी खेलते हैं। मैच पावर प्ले का मैच, जैसे मैंने पहले आपको कहा, और बुमराह का सबसे अच्छा इकॉनमी रेट है पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में, उसका 4 से भी कम है, 3.8 है शायद। लेकिन जो पिछला वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल था, तो उसमें भी यही टारगेट था, 171 या 172 था, और इंग्लैंड ने 10 विकेटों से बिल्कुल वन साइडेड करके वो मैच वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में था, डे नाइट मैच था, ये डे मैच है, बारिश वहाँ पे नहीं थी, इधर बारिश हुई है, कंडीशन फर्क है। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड चेज कर जाएगा? एबिलिटी तो है, उन्होंने तो किया बता दिया 18वें ओवर में, मेरे ख्याल से चेस कर लेंगे, चेज कर देगा। हाँ जी, फरहान से पूछें आप अभी भी परसिस्ट करेंगे? ओके, इंडिया ही 10-12 कह चुके 18 साढ़े 18 ओवर ना, 18.3 ओवर में गेम खत्म हो, 19 ओवर नहीं चढ़ेगा। 19 ओवर नहीं चलता हुआ देख रहे हैं हाँ आप। जी। चलिए जी, देखते हैं कि हमारे जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड जीत जाएगा। मेरा जो पहले शुरू में था कि जो इंग्लैंड की तरफ इंक्लाइन था, मैं वो 100 से 50% पे आ गया हूँ। मैं अब मेरा रुझान थोड़ा इंडिया की तरफ हो गया, क्योंकि जैसा मैंने पिच देखा है, जैसा पिच बिहेव कर रहा है, क्योंकि बॉल 2-3 बहुत नीचे रहे और टर्न हुए हैं, रफ होता जाएगा। हाँ, तो 2 पिच हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं डाउटफुल हो गया हूँ कि इंग्लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मुझे थोड़ा सा अब मुश्किल लगना शुरू हो गया, जस्ट बिकॉज इंडिया के पास स्पिनर्स हैं और पिच जो है वो सूट कर रही है स्पिनर्स। लेकिन बिल्कुल हम पहले भी मैंने कहा कि स्पिनर उनके पास है, लेकिन आपको कन्वेंशनल शॉट के अलावा आपको रिवर्स स्वीप, ये मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस बैट्समैन को आती है, मैं डोंट थिंक सो कि वो ये जो इंडिया के स्पिनर्स है उनको अंडर परफॉर्म करने देंगे, वो परफॉर्म करेंगे। देखिए 60-65 अगर 55 से 65 स्कोर अगर वो कर जाते हैं, ठीक है, पावर प्ले के अंदर, ठीक है, तो आते साथ जडेजा या ना बॉलिंग करनी तो और ही लगेगा। अब उन पे डिपेंड करता है कि ये सेमीफाइनल है, उनको अपनी स्किल्स दिखानी है, उनको परफॉर्म करना है, तो अगर वो 65 या 55 करते हैं तो पीछे स्कोर कितना रहेगा 15 ओवर तो कैसे करेंगे जी। बटलर आज मूड में है, जी जी आज मूड में है, तो यहाँ पे क्या बीतरी होगी इंडिया पे कि हर चौके के साथ? देखिए इंडिया पे जो भी बीते, जो हम पे बीती है ना, वो अल्लाह ताला किसी पे ना बितवाए, समझे ना जी? वो अंडर प्रेशर हो गया। नेक्स्ट ओवर करा दे अक्षर पटेल से, ये हाँ, स्पिनर ले फॉरन ट्राई आउट करें, एटलीस्ट आप पेसर को रन्स पड़ रहे ना, तो अक्षर पटेल से करा दें, फिर 5 ओवर बुमराह से करा दें। सर अक्षर लेकिन अभी बुमराह को एक एंड चेंज कराया जाए, आप कह रहे हैं? एंड भी चेंज करा देंगे, एक चेंज लेके आते हैं ना, पेस से आप स्पिनर पे आ जाते हो, तो एक चांस है वो जो आर्म बॉल करता है या स्लो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो फर्स्ट इनिंग में हमें देखने को मिला टर्न, तो
एडवांटेज आपको विकेट चाहिए ना, ब्रेक थ्रू चाहिए, रन तो पड़ रहे हैं फास्ट बॉलर को। और हाँ। अभी देखिए आपने पावर प्ले भी ऐसे फिनिश करना कि ज़्यादा इनको डैमेज ना कर सके। हाँ। तो बुमराह ऐसा है कि वो आपको स्टॉक बॉलर या विकेट दिला सकता है अभी इस टाइम पे। हाँ। तो आप उसके स्ट्रेट अवे अगर 4 में फर्स्ट पावर प्ले में जो पावर प्ले में 4 ओवर में अगर 2 बुमराह के हो गए तो लास्ट 2 फिर कौन करेगा। तो ये भी अगर स्पिनर को लेके आते हैं तो बुमराह को 5 ओवर तो आपको पावर प्ले भी तो कवर हो जाएगा पावर प्ले। कितना तो आगे spinner। आगे अक्षर पटेल आ गया, पहले ही बॉल पे 46 विकेट भी हासिल कर ली है और यही चैलेंज होना था बटलर इंग्लैंड ये के बैटर्स के लिए। वही रिवर्स मारा। वही रिवर्स स्वीप, और वही शायद मैंने कहा था कि ये पिच इस तरह की वाई तो वही शॉटों वाली शायद नहीं है और पहले ही बॉल पे डोमिनेट करने गए, उल्टी स्वीप मारने गए और एक बड़ी विकेट। तो जा रहा था। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन लेके बैट्समैन गलती करे। हाँ, लेकिन क्या जरूरत थी, 3 ओवर में आपने 26 कर लिया है, इतनी भी क्या डेस्परेट होगी कि पहला बॉल ही आपने उठा स्वीप मारने चले गए। ऐसे है ना। ये मॉडर्न डे बैटर है। मॉडर्न डे बैटर है, देखिए जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी वीकनेस है, हाँ। ठीक है ना। ये मेरा ख्याल है तो तीसरी चौथी में इस तरह आउट हुआ है। लेकिन उसका जो सिलेक्शन था, जिस तरह वो खेलना चाहता था, मेरे ख्याल से वो गलत था। आप अगर आपको अपनी एबिलिटी है, आप बिग हिट मार सकते हो तो फिर जाओ अपने स्ट्रेंथ पे जाओ। हाँ, सीधा मारे। हाँ, अब अगर वो ब्रेक हो रहा है या कुछ और है तो फिर आप ये ट्राई आउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से अपने स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए। और गेंद भी आगे था। हाँ, तो रिवर्स हो रहा है तो शॉट भी वो नहीं। प्री प्लान शॉट खेले। बताएं कि मेंस वर्ल्ड कप देख रही हैं आप, आज का मैच आप दोनों देख रही हैं, सेमीफाइनल इसकी तरफ पहले तो ये बताएं कि आप हैं किसकी तरफ, पहले तो बताएं किसको सपोर्ट कर रही हैं। आलिया का तो हमने पता लग गया। हाँ, देखिए वो इंग्लैंड को तो जारी बात है सपोर्ट हमारा करना बनता भी है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर एज अ क्रिकेटर देखा जाए तो इंडिया थ्रू आउट इज प्लेइंग रियली वेल और आई गेस दे डिजर्व टू बी इन फाइनल। और फाइनल में अगर मैच हो तो आई गेस मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करता हूं। और अभी ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएंगे, 138 रन और करने हैं, 2 आउट हो गए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि पिच भी ऐसा है, बहुत ज्यादा लो है, ब्रेक है विकेट में, बहुत ज्यादा ग्रिप कर रहा है बॉल और स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइन से बॉल करते हैं। कुलदीप भी आ जाएगा, असर ने आती पहली बॉल पे विकेट ले ली और मुझे लगता है कि स्पिन उनका सबसे भी टाइम काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आलिया आप क्या देख रहे हो, क्या प्रेडिक्शन है यहाँ से? हाँ, मुश्किल ही होगा क्योंकि पहले हम लोग जो फर्स्ट इनिंग देख रहे थे, पिच जैसे डार्क कह रही है कि लो था, तो लो भी है और टर्निंग भी है। तो स्पिनर्स जो है इनके, इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं वो अच्छे हैं और मेरे ख्याल से ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 91 बॉल से 138 प्लस काफी ज्यादा गैप है और यहाँ से थोड़ा सा भी गैप और बढ़ा तो डेफिनेटली जो इंग्लैंड के लिए जो है मुश्किल है। और वही हुआ जो जिसका डर था कि स्पिनर्स नहीं खेले गए, बॉल टर्न हुआ, लो रहा और कुछ खराब शॉट्स भी देखने को मिले, कुछ खराब अप्रोच जैसे कि मोइन अली की थी, जरूरत नहीं थी उमर। देखिए वो तो हमने पहले कहा कि इंडिया के जो स्पिनर्स है वो अच्छे स्पिनर्स है, वो गेम को चेंज कर सकते हैं और टोटली गेम उन्हीं पे था। आज की जिस तरह के पिच है, मेरे ख्याल से जिस तरह बुमराह ने पहले 2 ओवर किए, उसने एक दफ़ा फिर शो किया कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है और जिस तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उसने इकनॉमिकल बॉल किए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है नए बॉल के साथ विकेट दिलाई टीम को। तो मेरे ख्याल से उसको भी क्रेडिट जाता है कि उससे पहले जो अर्शदीप तो उसको रन पड़ गए, लेकिन फिर जिस तरह हम कह रहे थे कि अक्षर पटेल को लाकर लेके आए, अक्षर पटेल पहली बॉल पे मेरे ख्याल से आप कह सकते थे कि शॉट सिलेक्शन गलत था। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एक आध बॉल को रिस्पेक्ट देना, बॉलर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से शॉट सिलेक्शन प्लस टोटली क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलर, स्पेशली जिस तरह स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज का मैच टोटली स्पिनर्स की है, लेकिन हम फरहान एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, बट इतना पुअर डिस्प्ले और बैटिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, मुझे तो लग रहा था देखिए जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त भी मैंने इंडिया का, फिर 9th ओवर में मैंने यही कहा था कि अगर बारिश नहीं होती फर्दर तो इंडियन के जो स्पिनर्स हैं, इंडिया की जो बॉलिंग है वो डोमिनेट करेगी। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो स्कोर कार्ड इसलिए है, ये मैं कहने लगा था कि शायद ये 1 साइडेड ना हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि शायद इंग्लैंड अच्छा करेगा। ये स्कोर कार्ड इसलिए भी है कि इंग्लैंड की टीम भी 1 डायमेंशनल ही खेलती है। बटलर की बात की 3 ओवर में 26 था और पहली गेंद पे स्पिनर को रिवर्स खेलने चले गए। इनका एक ही अंदाज है और इन्हें अगर फ्लैट विकेटें मिले, अच्छी विकेटें मिलें, जहाँ 180-200 वाले मैचेस हों, अगर ये 180-200 का टारगेट होता है, एक अच्छी विकेट होती है तो शायद इंग्लैंड इसको चेस कर जाता। लेकिन इस विकेट पे जैसा कि गेंद अब स्पिन भी हो रहा है, पैचेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं था। इतना आसान नहीं, यहाँ तो अब नामुमकिन वाला सिस्टम होता चला जा रहा है क्योंकि 5 विकेट्स जिस तरीके से गिरे हैं और अभी 10वां ओवर ही है, इतनी आफत नहीं आई हुई थी। वहाँ आपने भी देखा कि जिस तरीके से निकल के शॉटें मार रहे हैं, पहले रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, क्या मेंटल ब्लॉकेज भी होता है कि आपने देखा होगा पहले इनिंग में गेंद टर्न हुआ है और स्पिनर्स आते ही आप प्रेशर होता है इस तरह? प्रेशर तो नहीं, लेकिन सम टाइम आपके टैक्टिक्स भी होता है कि आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको पता भी है कि पिच ऐसा है कि जहाँ पे बॉल नीचे भी रह रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, तो उसने मेरे ख्याल से डोमिनेट करने की कोशिश की क्योंकि जिस तरह वो फ्लो उसका जा रहा था पेसर पे और हमने कह भी दिया कि अगर यहाँ पे
पेस ऑफ कर दे, थोड़ा सा चेंज करे, पेसर को ऑफ करके स्पिनर्स को ले आए। तो वही था, वो मेरे ख्याल से उसका टोटली फोकस इसी पे था कि पावर प्ले में हम जितना मैक्सिमम रन्स करें, और प्लस वो डोमिनेट, बटलर हमेशा से बॉलर पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे कि डोमिनेट करे, तो उसी में उससे वो गलती हो गई, शॉट सिलेक्शन उसकी गलत थी। वंस अगेन मेरे ख्याल से जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपकी एबिलिटी है कि आप सर्कल को जो रोप है आप उसको इजीली आप पार कर सकते हो, आप में चक्कू की एबिलिटी है, तो फिर आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। वहाँ पे अगर मिस हिट भी हो जाए तो एटलीस्ट ये है कि क्रॉस हो सकता है, लेकिन वो तो टोटली आपने बिल्कुल बॉलर को एक अपॉर्चुनिटी दी और इसी में उसने अपने विकेट ज़ाया की। विकेट जाएगा जी। तो 10 ओवर से खेल हो चुका है जी, 62 रन बनाए इंग्लैंड ने 5 विकेट गवा के। 110 रन अभी भी कर रहे हैं अगले 10 ओवर में लिविंगस्टन और उनके साथ हैरी ब्रुक्स। ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दो वन ऑफ बेस्ट हिटर्स हैं, बट क्या इन कंडीशंस में इस बॉलिंग अटैक के सामने उस तरह हिट लगेगी अब या नहीं लगेगी? नहीं, एक तो इस पिच पे वैसे हिट नहीं लगेगी कि गेंद जो है वो बल्ले पे नहीं आ रहा। उसके बाद ये जो मैच है सेमीफाइनल है, नॉकआउट गेम है, वो प्रेशर है। फिर आपने बताया कि 10 ओवर में 62 फॉर 5 है और इंडिया की जो बॉलिंग है, तो इन सारी बातों को देखते हुए तो हिट बिल्कुल नहीं लगेगी। और वो जैसे अभी आपके हमसाए आए हुए थे 18 ओवर्स में खत्म होने का, तो ये लगता है 18 से भी पहले खत्म होगा। मैं उनको पूछा बुलाए कॉल करके, किस तरफ जाएगा ये 18 वो ओवर? कह रहे थे कि इंग्लैंड 18 ओवर में जीत जाएगा, तो कॉल करके बुलाए उन्हें। वही गल है कि उन्होंने पहले सवाल तो कहता था ना फिल सॉल्ट, वैसे ही प्रेडिक्शन वो क्रिकेट करके गए। अभी आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप हमारे देखने वालों को गुमराह करेंगे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि जर्नली जिन लोगों को इतना नहीं पता और वो परसीव करते हैं कि अगर 5 आपकी विकेट्स गिर गई हैं तो उसके बाद कितने ही बैट्समैन आपके पास रह जाते हैं पीछे टीम में, क्योंकि 5 और लोगों ने खेलना है, बाकी आपके पास आई थिंक सो बॉलर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि टॉप 5 हर टीम में स्पेशलिस्ट बैटर्स होते हैं। 6-7 पे ऑलराउंडर आप कह लें, जैसे अभी लिविंगस्टोन है, तो 6-7 तक ही बैटिंग होती है, उसके बाद आपके बॉलर्स नहीं आना होता है। तो अगर शुरू के 5 आपके 60 रन पर आउट हो गए हैं तो फिर इतनी उम्मीद बाकियों से ना ही रखें। पीछे 1-10 आपके पास करने के लिए ऑलराउंडर और बॉलर्स होता है, 100 में एक दफा होता है कि इस पोजीशन से कोई टीम मैच जीत जाए, वरना अदरवाइज अब यहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो फाइनल में जाएगा। आपकी प्रेडिक्शंस मुझे सच होती भी नजर आ रही हैं। देखिए वो पहली बॉल से ये कह रहे हैं, मैं हाफ वे थोड़ा इनकी तरफ बदल लिया था हाफ वे, क्योंकि मैंने जब पिच की हालत देखी तो मुझे लगा था कि आसान नहीं होने वाला है, लुकिंग एट इंडियन स्पिनर्स, और वही हुआ। बट अब बहरहाल अभी भी ये दोनों प्लेयर्स स्किल वाइज तो कर सकते हैं, और कंडीशंस वाइज मुश्किल है। ये दोनों में एबिलिटी है और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये कि इनमें एबिलिटी है, लेकिन जब तक ये दोनों खेल रहे हैं आप इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये आखिरी प्लेयर अगर इनमें से कोई भी आउट हो जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया जीत गया, लेकिन सो फार अभी आप नहीं कह सकते कि इंडिया जीत गया। अभी भी आप कितने परसेंट, क्या परसेंटेज अभी भी आप कहेंगे? अभी मेरे ख्याल से मैं जाऊँगा तकरीबन इसके 40-60, और अभी भी 40-60, 40 इंग्लैंड 60 इंडिया। आप तो 100% इंडिया पे ही होंगे। 20-80 में कहूँगा अगर परसेंटेज देनी है। हाँ। तो ये दोनों खेल रहे हैं, कोई जैसे माइक हसी ने 2010 में एक इनिंग्स खेल दी थी कि बिल्कुल हारा हुआ मैच वो जीत पाकिस्तान के गए। खिलाफ ही हो सकता है, ऐसा हमारे खिलाफ ही होता है। ऐसा हमारे खिलाफ ही हो सकता है कि हम विनिंग पोजीशन से बिल्कुल ही हारने वाली हारने के पोजीशन करीब पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इंडिया शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी फील्डिंग, ये देखिए, उनकी बॉलिंग, उनकी कैप्टनसी, तीनों ही पाकिस्तान से वे अबव हम कह बहुत सकते ज़्यादा, और अप्रोच उनकी, और हमें इसलिए इनकी परफॉर्मेंस पे तो दुख नहीं होता, इसलिए होता है कि 90s में हम इनसे आगे थे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन 20-25 साल में इंडियन क्रिकेट हमसे बहुत आगे जो है गई है। उस ज़माने में इंडिया हमसे खेलना चाहता था कि अगर पाकिस्तानी टीम वहाँ जाएगी, रेवेन्यू आएगा, टीवी राइट्स आएंगे। अब वो हमसे नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उन्हें कमर्शियली उतना कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया से खेलना चाहते हैं, इंग्लैंड से खेलना चाहते हैं। तो पिछले 10-15-20 साल में हमारी क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है और उनकी क्रिकेट जो है वो राइज पे है। राइज पे, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो IPL का रहा नेचुरली, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म उन्होंने दिए, पूरे दुनिया के प्लेयर आपने इकट्ठे कर दिए अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। एक और विकेट गिर गई बातों ही बातों में, एक और रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में हैरी ब्रुक्स भी आउट हो गए। 4 लोग रह गए आपके पास टीम को आगे तो कोई नहीं रह गया, जब तो इट्स द मैटर ऑफ टाइम। अभी इंग्लैंड की टीम की हालत वही है जो पाकिस्तान की टीम की हालत होती है, जब हम कहते हैं कि शायद ये बंदा चल जाए, शायद ये चल जाए। तो वो उनके जो बैटर्स थे अब ऑलमोस्ट सारे आउट हो गए, अभी ऑलराउंडर एक आ गए, लेकिन वो उसकी वो जो आप कहते हैं चल ठीक है वो बैटिंग कर भी, लेकिन इस कंडीशन में उसके लिए मुश्किल है। ऑलराउंडर कौन रह गया अभी पीछे? सैम करन भी पहले आके आउट हो गया, वो सैम करन भी आउट हो गया, अब 6 आउट हो गए। अब तो बैटिंग खेल रहा है, अब क्रिस जॉर्डन आएंगे, रिच टॉपली आएंगे, और वो आएंगे जोफ्रा आर्चर आएंगे, एक बैटर रहते हैं, एक बैटर आउट हुआ है। हाँ, सैम करन भी आउट हो गया। अभी आप चले जी, चलिए जी, क्योंकि मैच वन साइडेड सा होकर रह गया बिल्कुल, तो आज एक इंसान के चेहरे की जो हंसी है वो एक तासुर बता रही है कि आज खुश तो बहुत हो गए आप। मिखाइल वसवानी साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, द स्माइल सेज इट ऑल।
हाँ जी, देखिए ये वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अली, बिकॉज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2011 के बाद हम लोगों ने कप जीता नहीं है और हम लोग आते आते हार जाते हैं सेमीज और फाइनल्स में। और जो मायूसी रोहित शर्मा के शक्ल में दिखाई दी ऑस्ट्रेलिया के साथ हार के वर्ल्ड कप में 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, यकीन मानो वो दुख हम सबको हुआ और थोड़ा मॉइस्ट आइज तभी हम सबको हुआ था। आज जब रोहित शर्मा 50 पे 50 मारता है बैक टू बैक, वी फील वंडरफुल, द बॉय डिजर्व्स इट, द कैप्टन डिजर्व्स इट, द टीम डिजर्व्स इट। बहुत खुशी होती है, बहुत हम लोग ऑनेस्टली वी आर वेरी हैप्पी इन इंडिया। और वो जिस तरीके से द वे यू लॉस्ट दैट फाइनल, आई थिंक ऐसा लगा जैसे कि एवरीवन इज हर्ट एंड एवरीवन वांट्स टू गेट अ कप द नेक्स्ट वन, फेल्ट लाइक दैट। सी वी आर ऑल इमोशनल पीपल, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, हम लोग दिल पे लेते हैं चीजें। वी आर नॉट प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकल लोग नहीं है क्रिकेट को लेके, प्लीज एक चीज मानिए आप। क्रिकेटर्स के लिए ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट होगा, ये प्रोफेशन होगा, हमारे लिए आज भी हमारा प्राइड इज एट स्टेक। करेक्ट। उमर कुछ कह रहे थे? तो नहीं, मेरा ख्याल से मिकाइल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2011 के बाद काफ़ी क्लोज सम टाइम आ भी गए, वो बड़ी कोई आईसीसी इवेंट वगैरह नहीं जीत सके। लास्ट जो वर्ल्ड कप था लाइक एक विनिंग पोजीशन से वो फिर मैच हार गए, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा मौका है इनके लिए। अभी फाइनल ऑलमोस्ट ये तो मैच आज का ख़त्म हो गया है और फाइनल में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। ऑब्वियसली जिस तरह वो लास्ट वर्ल्ड कप में 50 ओवर में खेल रहा है और अभी जिस तरह वो फ्रंट से लीड कर रहा है, फ्रंट से वो अपने टीम के लिए एक फाउंडेशन सेट करता है, वो अपने माइलस्टोन के लिए नहीं देखता, वो बहुत ही सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है मेरा 50 होने वाला है या 100 होने वाला है। इवन लास्ट मैच में भी अगर कोई, मैं किसी को मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई और प्लेयर होता तो मे भी वो अपने 100 के लिए देखता है, लेकिन वो जिस तरह सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है, जस्ट अपनी टीम को, अपनी इंडिया को टीम को जिताना चाहता है और फ्रंट से लीड करना, तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू रोहित शर्मा। उमर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप बेहतरीन गेंदबाज रहे अपने देश के लिए, यू बीन अ ग्रेट फ्लैग बेयरर, क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि आज इंडिया की पेस अटैक वर्ल्ड में से सबसे नंबर 1 या नंबर 2 पे है? मतलब आप वुड इट बी फेयर टू से दैट? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पूरे टीम की सिलेक्शन को आप देखें ना, तो मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने हर वो जो भी सिलेक्टर थे या टीम मैनेजमेंट जो कोच है या कैप्टन है, उन्हें सारे वो बॉक्स जो टिक किए हुए हैं, जहाँ पे जिस प्लेयर की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ के लिए स्पेसिफिक प्लेयर्स को रखा हुआ है। बैकअप पे वहाँ पे आपके पास बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो आपके पास सिराज बाहर बेंच पे बैठा हुआ है। पांड्या की वजह से आपके जो फास्ट बॉलिंग का एक वो जो बैलेंस है वो पांड्या की वजह से काफ़ी कंप्लीट है, आपके स्पिनर्स कंप्लीट है। तो मेरे ख्याल से जितने भी बॉक्स है इंडियन क्रिकेट टीम ने वो सारे बॉक्स जो है टिक किए हुए हैं। एक अच्छी बात की वैसे मिकाइल ने, जो मुझे बहुत पसंद आई और वो डिफाइन करती है इंडियन क्रिकेट को, कि विदाउट विराट कोहली परफॉर्मिंग वो अनबीटेबल रहे और फाइनल तक पहुंच गए। तो अब वो विराट कोहली की रिलायंस उतनी नहीं रहेगी। अभी देख रहे हैं, उन्होंने एक बात की है ना कि हमने हाउस ऑफ कोर्सेज हम वो खिला भी रहे और उनके पास वो है भी बेंच पे बैठे हुए, और प्लस उनकी जो प्लानिंग थी, उन्होंने पहले कहा कि वेस्ट इंडीज और यूएसए उनको हमने स्प्लिट किया हुआ था, जो कंडीशन है उनके लिए हमने प्लेयर सेलेक्ट किए हुए थे। तो इनकी आप प्लानिंग देखिए, इनके आप पहले से वर्ल्ड कप के लिए जो सिलेक्शन थी बिल्कुल सही सिलेक्शन है उनकी, और आप ये कैसे कि वेल इक्विप्ड आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट गोज टू राहुल द्रविड़, इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो रहा ही, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर के साथ वो एक अच्छा कोच भी साबित हुए, और जिस तरह उनकी प्लानिंग है, तो आप देखिए कि वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड का टॉप प्लेयर वो पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ है, उनसे रन नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनकी अगर आप टीम पोजीशन देखते तो अनबीटन है अभी तक वर्ल्ड कप में, और ऑलमोस्ट वो ये सेमीफाइनल भी जीत चुके हैं और फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता कि राहुल द्रविड़ जैसे एग्जांपल्स को क्यों नहीं फॉलो किया जाता, जो अंडर 19 से शुरू हुए और काफी हद तक उसी ग्रुप को लेके ऊपर तक आए? अरे वही प्लानिंग की बात जो उन्होंने की, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता राहुल द्रविड़, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं सीधा इंडियन टीम का कोच लगूंगा, मुझे कोई कोचिंग कोर्स नहीं करने, कुछ नहीं करना, मैंने डायरेक्ट इंडियन टीम। एक और आउट हो गया आपकी बातों में जी, बस तो ऐसे होते जाएंगे तो मैच खत्म हो गया आपका। 2 आउट्स बच गए हैं। हाँ, तो वो ये है कि उन्होंने अंडर 19 ए टीम वहाँ से ही आए हैं, फिर उनका जो नेशनल अकेडमी है वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण है, उनको वहाँ पे रखा हुआ है, तो वो प्लानिंग से कर रहे हैं। और अब आप मुझे ये बताइए कि इंडिया कभी हारता है तो किसी ने ये याद किया कि अगर सचिन तेंदुलकर होता तो हम यहाँ से जीत जाते? वो यार इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर था, क्योंकि विराट कोहली के जो नंबर्स हैं वो सचिन से भी ज्यादा, हम उसको कहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे, और अब विराट कोहली नहीं कर रहा तो उनके पास और प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं। 5 साल के बाद कोई विराट कोहली को नहीं याद करेगा कि यार ये होता तो हम जीत जाते, तो उनके पास प्लेयर्स आ रहे हैं। हम हमेशा अपने वही पुराने प्लेयर्स को, 90s के प्लेयर्स को आज भी हम याद कर रहे होते हैं कि वो होते तो मैच जीत जाते, ये होता तो ऐसे हो जाता। 90s के प्लेयर्स को हम याद कर रहे हैं। क्या मोहित भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड इतना पुअर खेलेगा कि शायद वो क्लूलेस नजर आया इंडियन स्पिन बॉलिंग के आगे? अली, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जिस वक्त टॉस हुआ और इंग्लैंड ने ऑप्ट किया था बॉलिंग के लिए यहाँ पे, और रोहित से जब बात की वहाँ पे प्रेजेंटर ने, तो उस वक्त आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हमने इधर बैटिंग ही करनी थी। तो ये जो मैसेज होता है ना, ये एक डेफिनेटली बड़ा मोरल बूस्टिंग होता है टीम के लिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम के अंदर जब कप्तान इस तरह की खड़े होकर पिच के ऊपर बात करता है।
मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे अगर इंडिया टॉस जीता तो उसने बैटिंग करनी थी, बट वो एट द मोमेंट उन्होंने वो बेहतर समझा उस डिसीजन को और उस बात को बेहतर समझा जस्ट टू एनहांस द मोरल और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए वो शायद बात की थी। और उसके बाद वो बात तो थी अपनी जगह, लेकिन उन्होंने फिर आके बैटिंग में प्रूव किया वहां पे आके रोहित ने उस चीज को, जिस तरह बैटिंग की है उन्होंने आके एक टोन सेट की अपनी टीम के लिए और कहीं भी मोमेंटम को नीचे नहीं आने। और 2 विकेट जरूर गिरी थी, पावर प्ले के अंदर कोहली आउट हो गए थे और ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे, लेकिन फिर एक पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगी उनकी। तो मैं कहने का मकसद ये है कि कहीं भी स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं आने दिया और उस बात को अपनी करेक्ट करके दिखाया कि हम बैटिंग ही करना चाह रहे थे इस पिच के ऊपर। नो डाउट हम अक्सर देखते हैं बड़ी मैचेस होते हैं जो टीम्स होती है वो कोशिश यही करती है कि टॉस जीत के बैटिंग की जाए और हम एक बड़ा टोटल पोस्ट करें बोर्ड के ऊपर। बट आप कंडीशंस देखें कि थ्रू आउट बारिश हो रही थी, आउटफील्ड भी स्लो थी, पिच से भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हेल्प जरूर मिली है। बट उसके बाद मैं समझता हूँ जब इंडिया ने बैटिंग खत्म की है और जिस तरह रोहित शर्मा ने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, पावर प्ले के अंदर अक्षर पटेल को लेके आए, वहां पर उन्होंने 2 विकेट लेके दिए, देन एकदम इमीडिएटली और फिर जिस तरह कुलदीप यादव को लेके आए और उन्होंने विकेट लेके दी, वो कांस्टेंट प्रेशर डालते रहे। लाइक कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि इंडिया कहीं रिलैक्स हुई हो या कहीं बैकफुट पे आई हो इस पूरे मैच के अंदर। थ्रू आउट उन्होंने कंसिस्टेंट प्रेशर रखा है। जैसे मैंने कहा कि पावर प्ले में 2 विकेट्स भी गिरी थी इंडिया की, लेकिन वो जो प्रेशर था वो माइंड में लेके आए थे कि हमने कांस्टेंट प्रेशर रखना, और यही वो चीज होती है T20 क्रिकेट के अंदर रहती जो आप मोमेंटम एक दफा जो बन जाता है उसको फिर आप छोड़ते नहीं है। तो वो एक चीज नजर आई कप्तानी की, यहाँ पे कप्तान ने जिस तरह टोन सेट किए पूरे मैच के अंदर, मैं समझता हूँ यही वजह थी कि इस वक्त एक 1 साइडेड मैच हुआ हुआ इंडिया के लिए और इंडिया बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगा। ये मैच इंडिया ने जीत लिया है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मोहिन भाई ने कहा कि 60-40 टुवर्ड साउथ अफ्रीका फाइनल का उनका जो झुकाव होगा। तो मोहिन भाई देखते हैं इंशाल्लाह फाइनल पे फिर आपसे कब लगेगी परसों। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे कब लगेगी। थैंक यू मोहिन भाई। थैंक यू। 60-40 मोहिन भाई ने साउथ अफ्रीका को हल्का सा फेवरेट करार दिया फाइनल के लिए। मैच कहाँ पे है? वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज की बारबाडोस में। किस टाइम है मैच? मैच 7:30 है तो मॉर्निंग मैच होगा। हाँ, मैं इसका अपोजिट कहूँगा। आप कहेंगे कि 60-40 टुवर्ड्स इंडिया। यस, 60 इंडिया, 40 इंडिया। फरहान नंबर्स की कैलकुलेट करके क्या कहेंगे? इंडिया कैलकुलेशन नंबर हिस्ट्री भी और इंडिया की जो बॉलिंग है, जैसे ऊपर ने कहा कि सुबह मैच है, टॉस का बहुत ज्यादा अहम रोल होगा। और साउथ अफ्रीका में वही है कि जो मिडल ऑर्डर उनका है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं, अगर यूएसए में एक डेविड मिलर ने एक इनिंग्स खेली थी लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग उनकी मुझे दिखाई नहीं दी जब हम इंडिया से उसका कंपैरिजन करते हैं। और स्पिनर्स अगर जो उनके पास अच्छे हैं लेकिन इंडियन स्पिनर जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं, तो इसलिए मैच अच्छा होगा, 1 साइडेड नहीं होगा जैसे दोनों सेमीफाइनल हुए, लेकिन इंडिया की टीम जो है फेवरेट। आपको याद हो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप इंडिया इसी तरीके से अनबीटन आ रहा था, लेकिन वो भी अनबीटन है ना, दोनों टीमें अनबीटन है। लेकिन चले एक ने हारना है। मैं अपना अगर बारिश हो जाती है फिर क्या होगा? नहीं, रिजर्व डे तो है उसका, रिजर्व डे है। हाँ, फाइनल का है इसका, इस सेमीफाइनल का नहीं था। सिर्फ इस पिछले सेमीफाइनल का पिछले का था, इसका नहीं था। इससे इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि बीच में गैप एक दिन का, दूसरा ये सेमीफाइनल है। दूसरा तो अब देखते हैं जी कि अब फाइनल खेला जाएगा 29 तारीख को।